नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनकही कहानियाँ से विनी। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चे में है। केबीसी 17 में आए एक बच्चे इशित भट्ट की ट्रोलिंग पर। मेरे को रूल समझाने मत बैठना। एक मासूम बच्चा जिसने थोड़ा आत्मविश्वास दिखाया और पूरी सोशल मीडिया उस पर टूट पड़ी। आमतौर पर सुबह खाया जाता है। सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ ब्रेकफास्ट। पर सवाल ये है, क्या एक बच्चे को ट्रोल करना सही है? और क्या किसी बच्चे की छोटी सी बात पर उसके माता पिता की परवरिश पर उंगली उठाना ठीक है? सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? दो ही राजा होते हैं। दो ही राजा होते हैं ना? दो ही राजा होते हैं। अच्छा, ऑप्शन दो। आइए जानते हैं कि घटना क्या थी। कौन बनेगा करोड़पति 17 के मंच पर जब इशित भट्ट नाम का बच्चा आया तो उसने कहा, मुझे नियम समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, अगला प्रश्न कीजिए। इतना कॉन्फिडेंस उसने अमिताभ बच्चन के सामने दिखाया तो लोगों को उसको ट्रोल करने का कारण मिल गया। सर एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। ऐसा सुनकर कुछ लोगों को वो आत्मविश्वासी लगा और कुछ को बदतमीज। वीडियो वायरल हुआ और बस और सोशल मीडिया पर लोगों ने मीम बनाना शुरू कर दिया। कोई उसे ओवर कॉन्फिडेंट कह रहा था और कोई अहंकारी, और कुछ तो उसके माता पिता की परवरिश तक पर टिप्पणी करने लगे। इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत। अब ज़रा सोचिए, सिर्फ 10 या 11 साल का बच्चा है, शायद पहली बार इतने बड़े मंच पर आया हो। कैमरे, लाइट, दर्शक और महानायक अमिताभ बच्चन जैसे महान कलाकार सामने। कभी कभी बच्चे उस माहौल में घबरा जाते हैं या अपने उत्साह में ज़्यादा बोल देते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उसे सिखाने की जगह नीचा दिखाना शुरू कर दें। अब ज़रा ठहरिए और सोचिए, एक बच्चा जो शायद पहली बार टीवी पर आया हो, सामने महानायक अमिताभ बच्चन बैठे हो, सैकड़ों कैमरे, रोशनी, तालियां, एक ऐसा माहौल में थोड़ा उत्साहित होना या ज़्यादा बोल जाना क्या इतनी बड़ी गलती है कि पूरी दुनिया उस पर हंसे? बच्चे के हर शब्द पर मीम बनाए गए, वीडियो को काटकर सोशल मीडिया पर बार बार चलाया गया और लोग बिना कुछ सोचे बस हंसते रहे। अब इनके पास एक मौका है पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। पता नहीं इनके क्या। पर शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि वो बच्चा भी किसी रात मोबाइल में अपनी ही वीडियो देखकर खुद से यही सवाल पूछ रहा होगा, क्या मुझसे सच में इतनी बड़ी गलती हो गई? अब मान लीजिए बच्चे की गलती हो भी जाए तो हमें उसे समझना चाहिए, सुधरने का मौका देना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है, एक क्लिप वायरल हो जाती है और फिर लोग अपने फ़ोन से जज बन जाते हैं। बच्चे की बात पर, माता पिता की परवरिश पर, उनके संस्कारों पर सवाल उठने लगते हैं। पर क्या ये ठीक है? क्या एक वीडियो देखकर किसी परिवार के संस्कारों को जज करना सही है? दोस्तों, ट्रोलिंग सिर्फ एक मजाक नहीं होती। एक मीम, एक कमेंट हमारे लिए कुछ सेकंड की हंसी होती है, लेकिन जिसके ऊपर बनता है उसके लिए वो जिंदगी भर का डर बन जाता है। किसके लोकप्रिय प्रकार है? वो सब्जेक्ट जो मुझे नहीं पसंद, डांस। ऑप्शन के बिना बोल रहा। ट्रोलिंग सिर्फ शब्द नहीं, कभी कभी किसी का आत्मविश्वास तोड़ देती है। और जब वो बच्चा देखता है कि लोग उसके माता पिता की परवरिश तक पर सवाल उठा रहे हैं तो शायद वो दुनिया को थोड़ा कम भरोसे से देखने लगता है। यह मीम हमारे लिए एक बस 10 सेकंड का मजाक होती है, लेकिन उस बच्चे के लिए वो ज़िंदगी भर का डर होगा। सोचिए, वो बच्चा अब हर बार बोलेगा तो उसके मन में क्या चलेगा? कहीं लोग फिर ना हंस दे, कहीं कोई फिर मुझ पर मीम ना बना दे। क्या यही सीख देना चाहते हैं हम आने वाली पीढ़ी को? दोस्तों, माता पिता पर उंगली उठाना आसान है, लेकिन याद रखिए, हर माता पिता अपने बच्चे को सबसे अच्छा सिखाने की कोशिश करते हैं। हर घर की अपनी परवरिश, अपने संस्कार होते हैं। एक घटना, एक संवाद पूरी परवरिश का आईना नहीं हो सकता। हो सकता है वो बच्चा उस दिन ज़रा ज़्यादा जोश में था, पर क्या यही जोश किसी दिन उसका आत्मविश्वास नहीं बनेगा? वही आत्मविश्वास आगे जाकर उसके माँ बाप का सहारा बनेगा।
आमतौर पर सुबह खाया जाता है। सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ हर breakfast। बच्चा अलग होता है, हर स्थिति में अलग व्यवहार करता है। टीवी पर बोलने का उत्साह, कैमरे की चमक कभी कभी बच्चों को ज़्यादा एक्टिव बना देती है। इसीलिए माता पिता पर उंगली उठाने से पहले ज़रा सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि कोई आपके बच्चे की एक लाइन पर आपकी परवरिश को गलत ठहरा दे? तो दोस्तों, किसी को भी जज करने से पहले थोड़ा समझिए, थोड़ा ठहरिए। अगर किसी बच्चे से गलती हो भी जाए तो उसे सुधरने का मौका दीजिए, अपमान का डर मत दीजिए। ट्रोलिंग नहीं, सहानुभूति चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी हमें देखकर डरना नहीं बल्कि सीखना चाहे। ट्रोल करने से पहले सोचिए, सामने बच्चा है, आलोचना करे लेकिन सम्मानपूर्वक। माता पिता को नीचा ना दिखाए, उन्हें भी सीखने का, समझने का हक है। और सबसे ज़रूरी, बच्चों को प्रोत्साहन दे ताकि वे सीखे और टूटे नहीं। तो दोस्तों, इशित भट्ट का मामला हमें ये सिखाता है कि सोशल मीडिया की आज़ादी जिम्मेदारी के साथ आनी चाहिए। कभी कभी मजाक बनाते बनाते हम किसी के आत्मविश्वास को कुचल देते हैं। याद रखिए, एक बच्चे की गलती उसके पूरे परिवार की परवरिश का आईना नहीं होती। समझने की कोशिश कीजिए तो समाज बेहतर बनेगा। हर बार जब हम किसी को ट्रोल करने जाए तो बस एक पल सोचिए, क्या उस मजाक से किसी का मन तो नहीं टूट जाएगा? कभी कभी हम कहते हैं बस हंसी मजाक है, पर सच तो ये है, किसी की हंसी में किसी और की खामोशी छुपी होती है। ये थी आज की अनकही कहानी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये संदेश हर उस इंसान तक पहुँचे जो किसी बच्चे को समझने से पहले उसे ट्रोल करता है। मैं हूँ आपकी दोस्त अनकही कहानियाँ से। फिर मिलेंगे एक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपने शब्दों का, क्योंकि शब्द कभी किसी का हौसला बनते हैं तो कभी उसका जख्म।